अधूरी बातें, जेठ और जेठानी की कहानी। लखनऊ के पुराने हुसैनगंज मोहल्ले में विशाल का पुश्तैनी घर था। घर बड़ा था, लेकिन रिश्तों के बीच दीवारें छोटी बड़ी होती रहती थीं। विशाल का छोटा भाई राहुल शादी करके मुंबई चला गया था और घर में बस विशाल, उसकी पत्नी अनवी और विशाल की बुजुर्ग माँ ही रहती थीं। अनवी घर संभालने में माहिर थी, नर्म स्वभाव, कम बोलने वाली, लेकिन हर उस जगह मौजूद जहां किसी को उसकी जरूरत हो। दूसरी तरफ विशाल था, सही गलत का डर, जिम्मेदारियों का बोझ और काम का तनाव। शादी के सालों बाद भी उनकी बातचीत अक्सर औपचारिक सी लगती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पाते। एक दिन, बरसात के बाद का ठंडा मौसम था। माँ गांव गई हुई थीं और घर में सिर्फ विशाल और अनवी थे। रसोई से आवाज आई, विशाल चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। विशाल कमरे से निकला। अनवी की हथेलियों पर हल्की जलन थी, शायद चूल्हे से छू गई थी। हथेली दिखाओ, विशाल ने कहा। अनवी चौंक गई। सालों में उसने विशाल को इतनी नरमी से बात करते कम ही देखा था। विशाल ने हल्की दवा लगाई और बोला, तुम सबका ख्याल रखती हो, अपना कौन रखेगा? अनवी ने पहली बार उसकी आंखों में सचमुच चिंता देखी। उसने धीमे से कहा, रिश्ते भी उसी दिन खिलते हैं जब दो लोग बात करना शुरू करते हैं, विशाल जी। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, जैसे वे दोनों की अनकही बातों को सुन रही हों। अनकही बातें पूरी हुईं। उस शाम अचानक बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में चाय पीते हुए वर्षों से जमा गलतफहमियां पिघलने लगीं। मैं हमेशा तुम्हें समझना चाहता था, अनवी, विशाल ने कहा, लेकिन डर था कि कहीं मैं तुम्हें खुश न रख पा रहा हूं। अनवी मुस्कुराई। खुशी महंगे तोहफों से नहीं, दो अच्छे शब्दों से मिल जाती है। उनके बीच पहली बार सच्ची, गहरी बातचीत हुई। घर, मां, जिम्मेदारियां, सपने और एक दूसरे के लिए जगह। अगली सुबह विशाल ने मां के कमरे में रखे पुराने गुलदस्ते में ताजे फूल रखे। अनवी ने रसोई में उसकी पसंद का नाश्ता बनाया। घर वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब अनवी सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि विशाल की सच्ची साथी थी। और विशाल सिर्फ जेठ नहीं, एक समझदार जीवन साथी जैसा बन गया था। कहानी रिश्तों में प्रेम नहीं, समझ बढ़ने की थी। बिना किसी सीमा को तोड़े, बिना किसी गलत दिशा में जाए, सिर्फ दिल की बातें कह देने की। अगर आपको कहानी सुनकर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।